आज की क्लास बहुत होशपूर्वक समझने की क्लास है। आप ये भली भांति जानते हैं कि आप ये शरीर हैं और आपने ये कपड़ा पहन रखा है। ठीक, अगर कल को कपड़ा फट जाए और शरीर फट जाए तो किस में ज्यादा दुख होगा? शरीर कट जाए या कपड़ा कट जाए, किस में ज्यादा दुख होगा? कपड़े पे ज्यादा दुख। कई संतों ने कहा है कि ये शरीर रूपी भी एक कपड़ा है। अगर हमारे को ये चीज समझनी है कि ये शरीर भी एक कपड़ा है, तो इसके लिए एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। आप किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पर लोगों ने कभी कपड़ा उतारा ही ना हो। ठीक, क्योंकि उन्होंने कपड़ा नहीं उतारा तो उन्होंने समझा कि यही कपड़ा मेरे शरीर का हिस्सा है। ठीक है, आपको उनको ये रियलाइज कराना है कि शरीर अलग है और कपड़ा अलग है। कैसे कराओगे? बात को फिर से समझो। आप ये जानते हो कि शरीर अलग है और कपड़ा अलग है, जानते हो, तो आप एक सेकंड में कपड़ा उतार देते हो। हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां पर आदमी ने कभी कपड़ा उतारा ही नहीं और वो उसको शरीर का अंग समझता हो, उसको ये कैसे रियलाइज कराओगे कि शरीर अलग चीज है और कपड़ा अलग चीज है? तुम उसके सामने कपड़ा उतार दोगे? ओ ये क्या कर दिया इसने। हम ये शरीर रूपी कपड़ा संत उतार देते तो हम उसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रेवलिंग। क्या किया उन्होंने? शरीर रूपी कपड़ा उतारा है। क्योंकि हम कपड़े को अपने साथ जोड़ के बैठे हैं, इसलिए हम ये शब्द यूज कर रहे हैं। उनकी नजर में एस्ट्रल ट्रेवलिंग नहीं है, क्योंकि वो है जो ट्रेवल हो ही नहीं सकता। उनके लिए आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तो है, पर उनके लिए बॉडी सिर्फ एक कपड़ा है। आप समझ रहे हो? ये शब्द सुने हुए हैं आपने, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रेवलिंग। अब इसको गहराई से अगर कोई आदमी सोचे तो वो क्या करेगा? जैसे ये टी शर्ट है, ठीक, वो ये कहेगा कि ये टी शर्ट दिख रही है। हाँ जी दिख रही है। क्या शरीर दिख रहा है? क्योंकि कभी शरीर को महसूस करने की और देखने की टी शर्ट के बिना आदत नहीं थी, तो वो कहता है दिखता तो है पर छूट छूट जाता है, फिर मैं टी शर्ट पे आ जाता हूं। हम भी तो यही कहते हैं कि स्टिलनेस दिखती तो है पर छूट छूट जाती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी आदमी को ये रियलाइज कराना हो कि ये कपड़ा वो नहीं है, तो कैसे करेंगे? ये कपड़े उसको बोलेंगे कि ये देख कि कपड़े के अंदर क्या है। थोड़ा कठिनाई होगी, पर होश जगते जगते वो कह देगा शरीर है, शरीर है और कपड़ा है। ठीक, क्या कहेगा वो? शरीर है और कपड़ा है और दोनों जॉइंट है। फिर उसका होश जगाते 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 हम उसको कहेंगे कि शरीर है और कपड़ा है, इन दोनों के बीच में स्पेस है। ऐसे तो नहीं है, है ना स्पेस? तेरे टी शर्ट के बीच में और तेरे शरीर के बीच में स्पेस है ना? जब हम उस स्पेस के होश में रहेंगे, तब हम एक्चुअली ये जान पाएंगे कि कपड़ा अलग चीज था और शरीर अलग चीज था।
तब वो सभ्यता ये समझ पाएगी कि शरीर अलग चीज है और कपड़ा। मैंने बहुत इस बारे में गहराई से सोचा और कोई तरीका ही, जिसने जीवन भर कपड़े के साथ रहा हो वो कपड़े को नहीं छोड़ पाएगा। बाहर के किसी भी आडंबर से ये चीज सिद्ध नहीं होगी, और अगर तुम उसको करके दिखा दोगे तो भी इतना बल नहीं आएगा। कितनी संतों की कहानियां पढ़ी हैं आपने, पढ़ी या नहीं पढ़ी? आया बल? ये पता चलेगा कि एक रास्ता है, बल आएगा पर इतना बल नहीं आएगा। उस बल के लिए क्या करना है, उसको ये बताना है कि सबसे पहले उसको अवेयर कराना है कि टी शर्ट के अंदर एक चेस्ट है, चेस्ट की अवेयरनेस में आओ। वो बार बार टी शर्ट में आएगा, फिर चेस्ट में आएगा, फिर टी शर्ट में आएगा, फिर चेस्ट में आएगा। फिर थोड़े समय बाद वो ये बात बोल देगा कि हाँ एक चेस्ट है, चेस्ट है और टी शर्ट है। पहला स्टेप क्लियर हो गया, वो इस बात को मान गया कि अंदर एक शरीर है। ठीक, इतना बल आ गया। अब उसको बताना है कि जो टी शर्ट और शरीर के बीच का स्पेस है उसके होश में रहो। वो कहेगा ये तो ज्वाइंट है, क्योंकि आदत नहीं है। क्या नहीं, थोड़ा और होश बढ़ाओ, तुम्हें पता चलेगा। क्या पता चलेगा? कि स्पेस है आपकी, जो आपने कपड़ा पहन रखा है और शरीर के बीच में स्पेस है या नहीं है? है ना? उस स्पेस के होश में रहेंगे तो कपड़े से भी डिटैच हो जाएंगे और शरीर से भी डिटैच हो जाएंगे, दोनों दूर हो जाएंगे। तो पता चलेगा कि एक मन है जो खुद को कपड़ा मान रहा है और एक मन है जो शरीर भी है। ठीक है, यही तो अध्यात्म है। सेम तो संत हमारे को बता रहे हैं। अब हमने ये शरीर को कपड़ा मान, ये शरीर को, क्योंकि हम शरीर से कभी अलग होके रहे ही नहीं, तो इस कपड़े को हमने अस्तित्व मान लिया है। तो अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हृदय देश में ले जाना पड़ेगा, उसको स्टिलनेस दिखानी पड़ेगी। अगर नहीं दिखती तो उसको एक मंत्र देना पड़ेगा कि आपने लाश देखी है? कि हाँ देखी है। आपको ये पता है सब ये लाश बन जाते हैं? हाँ जी पता है। कुछ दिन तक अपने आप को लाश बन के देखो, ये लाश पड़ी हुई है। ये हमने मेडिटेशन काफी टाइम करी है कि ये लाश पड़ी हुई है, तो देख कौन रहा है? थोड़ा बल आएगा कि हाँ देख कौन रहा है। फिर उसको बोलना है कि ये दोनों आंखों से कौन देखता है? कुछ तो है ना, क्योंकि लाश तो नहीं देख पाती, यानी आंखें नहीं देख पाती। कानों से कौन सुन रहा है? लाश तो नहीं कर पा, शरीर तो नहीं कर पाता, कुछ निकल जाता है कि हाँ। वो ये कंटिन्यू सोचता रहे कि आंखों से कौन देखता है, कानों से कौन सुनता है। वो पीछे सूक्ष्म द्वार पे चला जाएगा, दसम द्वार पे, और उसको फर्स्ट बार स्टिलनेस का एक्सपीरियंस होगा। स्टिलनेस का मतलब क्या? जो वो एक्चुअली में है। जैसे वो आदमी जो अपने आप को टी शर्ट के साथ समझ रहा था, वो पहली बार शरीर को देखेगा, वैसे हम फर्स्ट टाइम स्टिलनेस को देखेंगे। जब उसकी स्टिलनेस सद जाए, सबसे पहले यहां से सदेगी, जब वो सद गई उसको हृदय देश में ले आओ। बाहर निकलने का जो एक्चुअली में अभी आगे बताऊंगा क्यों, जो सबसे अच्छा वे है वो हृदय देश है। हृदय देश में ले आओ, उसको बोलो स्टिलनेस देख। वो कंटिन्यू स्टिलनेस के होश में रहेगा, वो कंटिन्यू स्टिलनेस के होश में रहेगा अगर, तो उसकी ये बल जागता रहेगा कि मैं शरीर के अलावा भी कुछ हूं। फिर एक स्टेज आएगी जब स्टिलनेस अलग दिखेगी और शरीर अलग दिखेगा। समझ रहे हो? शरीर यानी टी शर्ट अलग दिखेगी और स्टिलनेस अलग दिखेगी, और इन दोनों के बीच के स्पेस के भी अवेयरनेस में रहना। ठीक है? जब स्टिलनेस
अलग दिखने लग जाए और शरीर अलग दिखने लग जाए, इसी में ही आपको प्रकाश दिखने लग जाएगा। इसके बाद देखने की कोशिश मत करना। जब आपको प्रकाश दिखेगा तब दो मन है। अब आप प्रकाश देख रहे हो, जैसे आप मुझे देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, खुद को देख पा रहे हो, वैसे ही प्रकाश देखने के दो तरीके हैं। एक तो आप शरीर के मन से प्रकाश को देख रहे हो तो वो दिखेगा, आप कहोगे जी मुझे प्रकाश दिखता है, यानी अभी आप प्रकाश हुए नहीं हो, आप प्रकाश को देख पा रहे हो। फिर बल जागेगा और ये होश आएगा कि अरे मैं इसको देख पा रहा हूं। आप खुद को देख पा रहे हो? बताओ, आप खुद को देख पा रहे हो? नहीं। आप मुझे देख पा रहे हो, खुद को क्यों नहीं देख पा रहे? महसूस कर पा रहे हो। तो जब प्रकाश दिखना बंद हो जाए और महसूस होना स्टार्ट हो जाए तो आप प्रकाश हो। ठीक है? फिर इसका बल जागेगा कि मैं प्रकाश हूं। बीच में स्पेस है, जैसे इसके बीच में गैप है और ये शरीर है। ठीक? इससे आगे क्या होता है, जैसे आपने ये टी शर्ट पहन रखी है, तो जो शोल्डर है ना, अगर आप पतले दुबले हो तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो शरीर को और टी शर्ट को जोड़ के रख रहे हैं। जैसे ये शोल्डर है, आप पतले हो, मोटे हो तो पेट भी हो सकता है, बट अगर जैसे भी हो, शोल्डर जो है वो टी शर्ट के साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। ऐसा ही है ना? वैसे ही इस शरीर को और हमारा वो जो हम प्रकाश लाइट हैं, उस इन दोनों अस्तित्व को रीढ़ की हड्डी के अंदर और इधर 7 पॉइंट है, उन 7 पॉइंट ने जोड़ के रखा हुआ है। इसको बाइबल में 7 स्टार्स कहा गया है। आप समझ रहे हो? ये गोल्डन स्टार्स ही हैं क्योंकि लाइट ही है, और शरीर उसकी रिफ्लेक्शन चक्रास के रूप में दिखाता है। आप समझे? जब आप लाइट हो जाओगे तब आप देखोगे कि रीढ़ की हड्डी के अंदर जो 7 चक्रा हैं हमारे, वो 7 जॉइंट पॉइंट्स हैं जो गोल्डन कलर के हैं। समझ रहे हो? जितना उन गोल्डन कलर्स के होश में रहोगे, सारे कलर के होश में नहीं रहा जाता, मतलब सारे पॉइंट्स के होश में मेरा स्टार्टिंग में नहीं बनना, मेरे 4 पॉइंट्स देख पाया, 5 देख पाया। जब आप सारे देखने लग जाओगे तब चक्रास एक्टिवेट होना बाय प्रोडक्ट है। आप समझे मेरी बात को? चक्रास को एक्टिवेट परमानेंटली नहीं किया जा सकता। आज आप वम लम यम रम हम ये सब बोलकर चक्रा को टेम्परेरी एक्टिवेट कर लोगे, पर पूरे दिन के अंदर के जो विचार हैं वो उसको दोबारा से वो कर देंगे। चक्रा के चक्रों में मत पड़ो। जब आप प्रकाश देखोगे और प्रकाश के साथ आपको वो पॉइंट्स दिखेंगे, वो पॉइंट्स उन पॉइंट्स को जितना होश पूर्वक देखोगे उतना चक्रास बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना। और चक्रा के एक्टिवेट होने के बाद हर चक्रा ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी संभाल के रखी हुई है। रूट आपका घर, बिल्डिंग, ये वो सब खुद बनने लग जाएगा। 7 चक्रा ने अलग अलग ग्रहों को, देवों को बिठा के रखा हुआ है।
जब सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे तो धन, पद, प्रतिष्ठा, साइकिक पावर, अष्ट सिद्धि, नो निधि, ये बाय प्रोडक्ट हैं। आपने क्या करना है, आपने ये होश जगाने में समय देना है कि मैं शरीर नहीं हूं और स्टिलनेस हूं। जब बैठ सको तब हृदय देश में स्टिलनेस के होश में रहो कि ये मैं हूं और ये शरीर नहीं। ठीक। और जब चल रहे हो, फिर रहे हो, घूम रहे हो, नहीं दे सकते तो रीढ़ की हड्डी के ध्यान में रहो। ये दो काम करना है। यू आर मूविंग, यू आर ड्राइविंग, यू आर डूइंग समथिंग, रीढ़ की हड्डी के ध्यान में रहो। ठीक। अपनी सारी चित चेतना स्पाइन पे रखो। कोई बात नहीं, जिसको सुनना है वो सुन लेगा, ये भी तो हरि का ही है। ये देखो कि ये भी हरि का है, मीठा लगने लगेगा। हमने ये सोच लिया कि ये हरि का नहीं है इसलिए कष्ट हो रहा है, ये भी हरि का है ये सोच लो। अब इतना ज्ञान लेना तो थोड़ा कष्ट तो लेना पड़ेगा। तो जो रिकॉर्डिंग में सुन पाएंगे वो सुन लेंगे, जिनको ठीक ठीक पता चलेगी। अब ये गूढ़ ज्ञान के साथ कुछ तो, जब फूल के साथ कांटे होते हैं तो जिसको खिटखिट की वजह से जो बंद कर देगा उसको वहीं तक सुनना था, जो खिटखिट को बाईपास करके उस पे ध्यान ज्यादा दे देगा वो ले जाएगा। नहीं, और बढ़ जाए मैं तो कह रहा हूं, ताकि सिर्फ वही सुन पाए जिनको जरूरत है। गलत तो नहीं कह रहा। तो क्या कह रहा था मैं, जब चल रहे हो, फिर रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग वेयर बॉडी इज इन्वॉल्व, जब आप स्टिलनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे तो आपने रीढ़ की हड्डी पे ध्यान देना है। चलते फिरते रीढ़ की हड्डी पे ध्यान, आपका ध्यान रीढ़ की हड्डी पे रहे। सुबह उठो, आंख बंद करके जो खालीपन दिख रहा है ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, और पहुंच जाओगे। जैसे जैसे ये होश जागेगा कि आप वो खालीपन हो, ये होश जागेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं। अभी तो शरीर होके देख रहे हो कि मैं स्टिलनेस हूं, फिर स्टिलनेस होके देखोगे कि मैं शरीर हूं। जब स्टिलनेस होके ये देखने लग जाओगे कि मैं शरीर हूं, तब स्टिलनेस बंद हो जाएगी, स्टिलनेस का होश होगा और प्रकाशित हो जाओगे। समझ रहे हो? फिर स्टिलनेस खत्म हो जाएगी, फिर आपको लाइट दिखने लगेगी, फिर वो प्रकाश दिखेगा, ये मैं हूं और ये शरीर या ये स्टिलनेस या जो भी है ये मैं नहीं हूं। फिर वो लाइट होके देखोगे कि ये मैं हूं। पहले तो लाइट को देखोगे, फिर लाइट होके शरीर को देखोगे। समझ रहे हो? तब पता चलेगा कि रीढ़ की हड्डी में 7 जॉइंट्स हैं जो गोल्डन कलर के हैं। उन गोल्डन कलर का जितना होश बढ़ता जाएगा उतना चक्रा एक्टिवेट होते जाएंगे, उतने चक्रा के अंदर की सिद्धियां प्राप्त होती जाएंगी, उतने इमोशंस खुद बाहर जाते जाएंगे। साइंस समझ में आ गई? आपने सिर्फ 2 चीजें करनी है, ये लोभ लालच नहीं कि आज ही लाइट मिल जाए, नहीं, कोई लोभ लालच नहीं। सिंपल सा फंडा है, चलते फिरते रीढ़ की हड्डी पे ध्यान देना है। समझ रहे हो? और सुबह सुबह परम तत्वों के जो आप हो उसके होश जगाने के लिए चाहे आधे घंटे से शुरुआत करो। जैसे अगर आपको स्वेटर बेचनी है, जैकेट बेचनी है, तो जून की गर्मी में भी बिकेगी क्या? बड़ा हैवी डिस्काउंट देना पड़ेगा। नहीं, अगर 10,000 रुपए की जैकेट है, जून की गर्मी है, तो वो कोई बहुत अच्छी डील दे रहा हो तो प्रीति दीदी आप ले लोगे। अगर कोई बहुत अच्छी डील नहीं दे रहा हो तो आप ले लोगे। और अगर कोई मनाली की सर्दी में बेच रहा हो और आपके पास जैकेट ना हो, तो 10,000 रुपए की जैकेट 20,000 की लोगे या नहीं लोगे? वैसे ही 3 बजे आइडियल टाइम,
4 बजे भी ये लगा लो मनाली से फिर तुम फरीदाबाद आ गए सर्दी के मामले। 3 से चाहे रात को कभी भी सोए हो, ये कोशिश करो कि 3 से 3:40 का समय 4 बजे तक बस कुछ भी मत करो, आंख बंद करके मैं ये शरीर नहीं हूं, ये बोलना नहीं है, इसका होश, ये नहीं हूं इसका होश, बोलना नहीं है, शब्द नहीं लेने। अब शब्दों बयां सब छूट गए, अब शब्दों बयां का काम नहीं, अब इश्क ही है पैगाम अपना और इश्क का कुछ पैगाम नहीं। शब्द नहीं बोलने, फंस जाओगे इस होश में कि ये शरीर नहीं हूं और ये खालीपन हूं। दिन का 40 मिनट देने लग जाओ सुबह सुबह, उसके बाद जो मर्जी करो, जब चल रहे हो फिर रहे हो, जब याद आए रीढ़ की हड्डी पे ध्यान दे देना और कोशिश करो कि अब मंत्र सब छोड़ दो। क्यों? ऐसे समझो कि अगर आपकी 10 लाख रुपए महीने की इनकम हो गई, ठीक, तो तुम रिक्शे वाले से 100 रुपए 200 रुपए की बात करोगे क्या? करोगे? पर अगर 10,000 रुपए की कमाई है तो क्या 100-200 रुपए की परवाह करनी ठीक है या नहीं? 50,000 तक भी ठीक है, 100-100। देखो पहले के बुजुर्ग क्या कहते थे, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। वो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है का क्या मतलब कि वो कमा भी बूंद बूंद रहे थे। तो स्टिलनेस के बाद आप इतनी ऊपर का ज्ञान ले रहे हो, इतनी श्रेष्ठ ज्ञान ले रहे हो कि वो जो समय आप मंत्र में और इन सब चीजों में लगाओगे, मंत्र का मतलब मन को एकाग्र करके एक जगह पे चलाना, वो स्टेज हमारी क्रॉस हो गई है। अब मन को खोने की बात है। पहले क्या करेंगे, एक मन बिगड़ा पड़ा है, पहले उसको डिसिप्लिन में करेंगे, उसके लिए मंत्र है। अब मन को खत्म करना है, मन पे जीत पानी है, मंत्र डिसिप्लिन के लिए है, जीत नहीं पाई जा सकती। जो चीज मन की बनी हुई है उससे मन पे कैसे जीत पाओगे? गो गो चर जहां मन लाई सो सब माया जानो भाई। यानी एनीथिंग दैट योर 5 सेंसेस कैन परसीव, जो भी 5 सेंसेस बोल सुन देख पाएगी वो मन का बना हुआ है। तो जो मंत्र तुम बोल रहे हो वो सुन पाते हो? ओम भूर्भुवः स्वः ये सुन पा रहे हो, ये बोल पा रहे हो? अगर ये लिखा हो तो देख पा रहे हो? तो ये मन का बना हुआ है। एनीथिंग दैट योर 5 सेंसेस कैन परसीव एंड एनीथिंग दैट योर 5 सेंसेस कैन परसीव इज मेड अप ऑफ माइंड। और जो मन से बना हुआ है उससे मन को एकाग्र किया जा सकता है, मन को जीता नहीं जा सकता। तो अगर आपको लगता है कि अब सच में हमारा मन एकाग्र हो गया है तो मंत्र से हटके होश पे आ जाओ। क्यों कहा गया है कि राम राम करता ये जग फिरे राम न पाया जाए? यानी मंत्र की एक सीमा है, सीमा है आपको उस लायक बनाने की कि आप राम को पालो। राम होश से मिलेंगे, मंत्र से नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो? पोती पढ़ पढ़ जग मोया पंडित बनाना कोय। क्यों कहा गया है कि इससे पंडित नहीं बनते? क्योंकि पोती पढ़ पढ़ के हमारे को ये पता चलेगा कि क्या करना है, पर उसके बाद करना है। अब कहना नहीं चाहिए, बालाजी के अंदर हनुमान चालीसा लोग गाते हैं फिर भी भूत उतर जाते हैं क्या? आप गए हुए हो बताओ। और अगर उतर जाते हैं हनुमान चालीसा से तो फिर वो बालाजी जानने की क्या जरूरत? होश पूर्वक समझो, गलत तो नहीं कह रहा। अगर किसी को भूत चढ़ा हो तो हनुमान चालीसा यहां मैं गाऊं उतर जाएगा? फिर बालाजी क्यों भरा हुआ है? आप समझ रहे हो? वहां उनका होश ज्यादा है। कहानी सारी तो बिना मंत्र के क्या हनुमान जी का होश नहीं किया जा सकता? तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा गाई, मतलब
तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा गाने से पहले क्या तुलसीदास जी हनुमान जी से अलग थे क्या? ये तो हनुमान जी का होश था जिसका बाय प्रोडक्ट हनुमान चालीसा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? अगर उनके मुख से हनुमान चालीसा निकली तो हनुमान चालीसा की अहमियत थी या वो हनुमान जी के होश में थे जो चालीसा खुद निकल गई? आप हनुमान चालीसा के पीछे पागल हो रहे हो। होश, मैं फिर कह रहा हूं ऐसा नहीं है चालीसा का फायदा नहीं है। चालीसा का फायदा है मन को एकाग्र करने का। पर अगर आपकी प्रायोरिटी मन को जीतने की है तो होश, इस भव सागर को होश से और प्रेम से पार लगाया जा सकता। समझ आई? क्या दो बातें मैंने आज की मैं बताई? एक आपने बताई कि मन को हमें, एक तो कपड़े वाली जो बात रही कि अपने अंदर जाके चेतना में देखना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक वो खालीपन बोल दो, कुछ भी बोल दो, चेतना हूँ। शब्द मत यूज करो। सारे शब्द ना करप्ट हो चुके हैं, उसके साथ मेमोरी जुड़ी पड़ी है। ये जो खालीपन है, ये जो भी है, मैं ये हूं मैं खालीपन और मैं शरीर नहीं हूं, ये बोलना नहीं है, इसका होश। ओके, तो ये सुबह 3 से 4 कर लिया, और चलते चलते आधे घंटे से ज्यादा कर लिया तो जीत पा ली। ठीक। और दूसरा, जैसे हम चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उस टाइम हमें मतलब हमें टाइम नहीं है, उस टाइम रीढ़ की हड्डी पे ध्यान देना है। जितना ज्यादा हो सके पूरे दिन में रीढ़ की हड्डी के अवेयरनेस में रहना है। इसका मतलब आप मिडल पॉइंट पर हो। समझ रहे हो? आप उस जगह पे हो जो लाइट भी है और शरीर भी है, मिड पे।